शांति। ओम शांति। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। शिव बाबा जैसे चमकता सितारा परम पवित्र आत्मा हूँ। मैं संपूर्ण स्वस्थ निरोगी आत्मा हूँ। मैं संपूर्ण स्वस्थ निरोगी आत्मा हूँ। मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ। मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ। मैं बहुत धनवान आत्मा हूँ। मैं बहुत धनवान आत्मा हूँ। सर्वशक्तिवान परमात्मा का हाथ मेरे सिर पे है, इसलिए मैं बहुत धनवान आत्मा हूँ। मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। शुक्रिया। ओम शांति। आज 23 दिसंबर 2022 को शिव बाबा हमसे क्या कह रहे हैं? मीठे बच्चे, याद में बैठते समय आंखें खोलकर बैठो। बाबा क्या कह रहे हैं? जब बाबा की याद में बैठो तो आंखें खोलकर बैठो, क्योंकि तुम्हें खाते पीते चलते फिरते बाप की याद में रहना है। कोई भी कर्म करते समय हमें शिव बाबा की याद में ही रहना है। प्रश्न है, भगवान को ढूंढने के लिए मनुष्य दर दर धक्के क्यों खाते? शिव बाबा को, परमात्मा को ढूंढने के लिए मनुष्य दर दर धक्के क्यों खाते हैं? उत्तर, क्योंकि मनुष्यों ने भगवान को सर्वव्यापी कह बहुत धक्के खिलाए हैं। मनुष्यों ने भगवान को सर्वव्यापी कह दिया तो वो मंदिरों में, मस्जिदों में ढूंढ रहे भगवान को, लेकिन परमात्मा तो परम धाम में रहता है। परमात्मा ने खुद आके अपना साक्षात्कार करवाया कि मैं परम धाम में रहता हूँ। सर्वव्यापी है तो कहाँ से मिलेगा? फिर कह देते हैं परमात्मा तो नाम रूप से न्यारा है। जब नाम रूप से ही न्यारा है तो मिलेगा फिर कैसे? और ढूंढेंगे किसको? इसलिए दर दर धक्के खाते रहते हैं। मनुष्य जो है वो कितने दर दर धक्के खा रहे हैं, लेकिन परमात्मा नहीं मिल पा रहा। तुम बच्चों का भटकना अब छूट गया। जो आत्माएं परमात्मा से मिल गई, उनका भटकना छूट गया। तुम निश्चय से कहते हो बाबा परम धाम से आए हैं। हमको तो निश्चय है कि जो परमात्मा है वो परम धाम निवासी है।
और वो अभी पृथ्वी पे आए हैं क्योंकि कयामत का समय चल रहा है। हम बच्चों से इन ऑर्गन्स द्वारा बात कर रहे हैं। शिव बाबा हमसे बात कर रहे हैं दिन भर। बाकी नाम रूप से न्यारी कोई चीज होती नहीं। मीठे मीठे बच्चे, बाबा कह रहे हैं मेरे मीठे मीठे बच्चे बाप की याद में बैठे हैं। जो बाबा के बच्चे हैं वो सब शिव बाबा की याद में बैठे हैं। यह किसने कहा और किसको? सभी आत्माओं के बाप ने अपने बच्चों को कहा। आत्माओं से बोला, आत्माओं ने ऑर्गन से सुना कि बाबा ने क्या कहा। बाप ने कहा अपने बाप को याद करते हो? शिव बाबा पूछ रहे हैं कि मुझे याद करते हो? बाप को याद करने के लिए क्या आंखें बंद करनी होती है? बच्चे जब बाप को याद करते हैं तो आंखें तो खुली हुई होती है। जब लौकिक जो बच्चे रहते हैं वो अपने माता पिता को याद करते हैं तो देख के याद करते हैं। ऐसे ही हमें भी शिव बाबा को आंखें खोल के याद करना है। उठते बैठते चलते फिरते बच्चों को बाप की याद रहती है। जहां जाएं वहां से शिव बाबा ही याद आए और कोई याद आए नहीं। आंखें बंद करने की दरकार ही नहीं है। शिव बाबा क्या कह रहे हैं? आंखें बंद करने की दरकार नहीं है। आत्मा जानती है कि मेरा बाप इन ऑर्गन से मेरे से बात करते हैं। आत्मा को पता है कि शिव बाबा हमारे साथ है, हर क्षण वो हमारे साथ है। जब उसको याद करो, जिस क्षण याद करो वो तुम्हारे साथ है। परम धाम से आए हैं इस पतित दुनिया को नई दुनिया बनाने, भारत को फिर से स्वर्ग बनाने आए हैं परमात्मा। भारत फिर से सोने की चिड़िया बनेगा। कितनी बड़ी बात है। यह बुद्धि में है। आंखें तो खुली हुई है। बाबा बात करते हैं, तुम सुनते भी हो और याद में भी हो। कौन सुनाते हैं? परम पिता परमात्मा। उनका नाम क्या है? जैसे तुम्हारे शरीर का नाम है वह बदलता रहता है। एक शरीर लिया, छोड़ा, फिर दूसरा लिया तो नाम भी दूसरा पड़ेगा। आत्मा का नाम बदलता नहीं है। बाप कहते हैं मैं भी आत्मा हूँ, तुम भी आत्मा हो। मैं परम धाम में रहने वाला परम आत्मा हूँ, इसलिए सुप्रीम आत्मा कहते हैं। सुप्रीम ऊंचे ते ऊंच को कहा जाता है। ऊंच आत्माएं भी हैं तो नीच आत्माएं भी हैं। कोई पुण्य आत्मा, कोई पाप आत्मा। बाप कहते हैं मुझ आत्मा का नाम सदैव एक ही शिव है। नाम तो जरूर चाहिए ना। न जानने के कारण कह देते हैं नाम रूप से न्यारा है, परंतु नाम रूप से न्यारी कोई चीज हो न सके। जैसे आकाश है, कोई चीज तो नहीं है ना। पोलार भी पोलार है, उनका भी नाम तो है ना, आकाश। बहुत सूक्ष्म तत्व है। अच्छा, उनसे भी ऊपर देवता रहते हैं।
वह भी पोलार है। आकाश में बैठे हैं, फिर उनसे भी ऊपर और आकाश, उसमें भी आत्माओं के बैठने की जगह है। वह भी आकाश है जिसको ब्रह्म तत्व कहते हैं। यह 3 तत्व हैं, स्थूल, सूक्ष्म, मूल। आत्माएं तो जरूर पोलार में रहेंगी ना, तो 3 आकाश हो गए। बाबा क्या कह रहे हैं? 3 आकाश हो गए। इस आकाश में खेल होता है तो जरूर रोशनी चाहिए। मूल वतन में खेल नहीं होता, उसको ब्रह्म तत्व कहते हैं। मूल वतन में खेल नहीं होता, उसको क्या कहते हैं? ब्रह्म तत्व। वहां आत्माएं निवास करती हैं। हम आत्माएं सब वहीं निवास करती हैं। वही हमारा असली घर है। ये दुनिया हमारा असली घर नहीं है। वह है ऊंच से ऊंच 3 लोक, अर्थात 3 मंजिल है दुनिया की। ऐसे नहीं सागर के नीचे कोई लोक है, पानी के नीचे फिर भी धरती है जिस पर पानी ठहरता है। तो यह है 3 लोक। साइलेंस मूवी और टॉकी यह शिव बाबा बैठ समझाते हैं। क्या शिव बाबा को आंखें बंद कर याद करना है? नहीं। दूसरे लोग आंखें क्यों बंद करते हैं? क्योंकि आंखें धोखा देती हैं। बाबा क्या कह रहे हैं? आंखें जो है वो धोखा देती हैं, इसलिए आंखें बंद करके याद करते हैं। लेकिन हमको तो कर्म करते हुए भी बाबा को याद रखना है। मनुष्य खुद कह देते हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा है। फिर कहते हैं पत्थर भीतर सब में है। 24 अवतार हैं, कच्छ मच्छ अवतार हैं। वास्तव में है सब ये झूठ ही झूठ। शिव बाबा बता रहे हैं हमें कि ये सब झूठ है। ईश्वर को सर्वव्यापी कह कितना रोला कर दिया है। कितना लोग जो है वो भक्ति मार्ग में भटक रहे हैं, सब मंदिरों में जा रहे हैं, लेकिन परमात्मा तो परम धाम में रहता है। उसको आप घर बैठे भी याद कर सकते हो। भक्ति मार्ग है ही धक्का खाने का मार्ग। भक्ति मार्ग क्या है? बाबा कह रहे हैं धक्का खाने का मार्ग है। मुझे भी पूरे धक्के खिलाते हैं, है ना? बाबा क्या कह रहे हैं कि मुझे भी पूरे धक्के खिलाते हैं बच्चे मेरे। अब भक्त भगवान को याद करते हैं कि हमको भक्ति से धक्कों से बचाओ। इतने सारे गुरुओं के पास जाते हैं, है ना, तो फिर फ्रॉड निकलते हैं, तो धक्के खाते रहते हैं। तो सब कह रहे हैं कि शिव बाबा हमको इन धक्कों से बचाओ। जब यहाँ आकर मिलते हैं तो कहते हैं बाबा हमने आपको बहुत ढूंढा। बाबा हमने आपको कितने जन्म से ढूंढ रहे हैं, हम आपको बहुत धक्के खाए परंतु आप मिले नहीं। अरे कब से धक्के खाए बाबा यह पता नहीं। अब बाप समझाते हैं ज्ञान से ही सद्गति होती है। जो शिव बाबा का ज्ञान है इससे ही सभी आत्माओं की सद्गति होगी। मनुष्य कुंभ के मेले पर धक्के खाने जाते हैं। जहां भी पानी होगा वहां जाकर स्नान करेंगे। कुंभ अर्थात संगम। असल है आत्मा और परमात्मा का मेला, परंतु भक्ति में फिर वह सागर और पानी का मेला बना दिया है। देश देशांतर मेला लगता है,
वह है पानी में स्नान करने का मेला। कई इन बातों को मानते हैं, कई नहीं भी मानते हैं। कई तो न भक्ति को न ज्ञान को मानते हैं। बस मनुष्य पैदा होता है फिर मरता है, नेचर ही है ये। अनेक मतें हैं। एक ही घर में स्त्री की मत और पुरुष की मत और हो जाती है। एक पवित्रता को मानेंगे, दूसरा नहीं मानेंगे। अभी तुमको श्रीमत मिल रही है, गाया भी हुआ है, श्रीमद् भगवानो वाच। उनकी मत से ही मनुष्य से देवता बन जाते हैं। देवता धर्म अभी है नहीं। निशानियां चित्र हैं जिससे सिद्ध है कि आदि सनातन देवी देवता धर्म था। वह राज्य करके गए हैं। निशानियां है ना, कि पहले देवी देवता धर्म था पृथ्वी पे। पुराने से पुरानी चीज है देवी देवताओं की। लॉर्ड कृष्णा कहते हैं, वह तो कहेंगे गॉड श्री नारायण। तुम जानते हो लक्ष्मी नारायण का राज्य था, जिसको वैकुंठ कहा जाता था। श्री कृष्ण वैकुंठ का मालिक था, सत्युग का प्रिंस। फिर वही कृष्ण द्वापर में कैसे गया? उसी नाम रूप से तो आ न सके। वो जो चैतन्य था उनके जड़ चित्र यहाँ है, परंतु वह आत्मा कहाँ गई यह कोई नहीं जानते। बाप बतलाते हैं, आप 84 जन्म लेते हो, अभी यहाँ पाठ बजा रहे हो। भिन्न नाम रूप देश काल का पाठ बजाती आई है। आत्मा ही कहती है हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। नाम रूप देश काल मित्र संबंधी सब अलग अलग है, दूसरे जन्म में बदल जाएंगे। तुम जानते हो अभी हम पढ़ रहे हैं, फिर हम 100 देवी देवता बनेंगे। सूर्यवंशी में 8 जन्म लेंगे। सूर्यवंशी में कितने जन्म लेंगे? 8। एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे। वह गर्भ जेल नहीं, यहाँ पे गर्भ जेल है। 9 महीने जो बच्चा है वो गर्भ में रहता है, कितने कष्ट सहता है, लेकिन वहां पे तो कोई भी कष्ट नहीं होगा हमें। गर्भ महल होगा। यहाँ गर्भ जेल में बहुत सजा भोगते हैं। यहाँ तो गर्भ जेल में बाबा कह रहे हैं बहुत सजाएं मिलती हैं, दुख होता है। तब कहते बस अभी बाहर निकालो, हम फिर पाप नहीं करेंगे। बाबा से क्षमा मांगते हैं कि हम पाप नहीं करेंगे, परंतु बाहर माया का राज्य होने के कारण फिर से पाप करने लग पड़ते हैं। बाबा कह रहे हैं कि माया का इतना राज्य है कि फिर से पाप कराने लग जाती है। वहां गर्भ महल में आराम से रहते हैं। तो बाप कहते हैं सब वेद शास्त्र आदि का सार मैं तुमको ही समझाता हूँ। अच्छा, बाबा कुंभ के मेले पर समझाते हैं, बहुत स्नान करने जाएंगे, बहुत भीड़ होगी। इलाहाबाद में त्रिवेणी पर मेला लगता है। इलाहाबाद पर त्रिवेणी पर मेला लगता है। अभी वह कोस संगम तो है नहीं, संगम होना चाहिए सागर और नदियों का। यह तो नदियों का संगम है। 2 नदियां मिलती हैं, वह फिर कह देते हैं तीसरा नदी गुप्त है। अब गुप्त नदी कोई होती नहीं है, ही 2 नदियां। बाबा क्या कह रहे हैं? लोग कह देते हैं मनुष्य की तीसरी नदी गुप्त है, लेकिन गुप्त कोई नदी नहीं है, ही वहां पे 2 नदियां। देखने में भी 2 आती हैं, एक का पानी सफेद, एक का मैला दिखाई देता है, और तो कोई है नहीं।
गंगा जमुना है, 3 नहीं है। बाबा क्या कह रहे हैं कि वहां पर केवल 2 नदी हैं, गंगा और जमुना। यह भी झूठ हुआ ना, संगम भी नहीं है। कलकत्ते में सागर और ब्रह्मपुत्रा मिलती है। कलकत्ते में कौन सी नदी मिलती है? सागर और ब्रह्मपुत्रा। नाव में बैठकर उस पार जाते हैं, वहां मेला लगता है, कितनी मेहनत करते हैं। अमरनाथ पर तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, वहां भी शिवलिंग की मूर्ति है, वह घर में भी रख सकते हैं, फिर वहां जाने की दरकार नहीं। बाबा कह रहे हैं कि सब धक्का खाने की जो मनुष्य है उन्होंने ढूंढ के रखी है। बाबा कह रहे घर बैठ के ही आप शिव को याद कर सकते हो, लेकिन अमरनाथ जाते हैं धक्का खाने। सब बाबा मेरी बातें ही निकाल रहे हैं भाई, मेरे को तो ये बाहर घूमने और इससे इतना वो लगता है। परंतु पानी तो सागर में आता है, वह घर में भी रख सकते हैं, फिर वहां जाने की दरकार नहीं। यह भी धक्का खाना ड्रामा में नूंद है। कितनी आत्माएं वहां जाती अमरनाथ में और फिर हादसे हो जाते हैं, तो यह सब भी ड्रामा में नूंद है। त्रिवेणी में जाते हैं, समझते हैं वह पतित पावनी है। कोई कोई को यह भी मालूम नहीं नदियां कहाँ से आती हैं। पहाड़ से आती हैं, परंतु पानी तो सागर से आता है। बादल बरसते हैं तो ऊंच पहाड़ होने कारण बर्फ जम जाती है, फिर धूप लगने के कारण जब बर्फ गलती है तो पानी इकट्ठा होकर नदियों में आता है। अब विचार करो कि पतित पावन परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर व ज्ञान नदियां व पानी का सागर और नदियां बहुत अंधकार में धक्का खाते रहते हैं। अब उनको कैसे बताएं कि यह पतित पावनी नहीं है, यह तो बरसात का पानी है। बादलों से पानी आता है, बादल फिर सागर से पानी खींचते हैं। पानी तो पतित पावन हो नहीं सकता। गाते भी हैं पतित पावन सीताराम है, हे पतित पावन आओ। आत्माएं कहती हैं हे पतितों को पावन बनाने वाले बाबा रहम करो। आत्माएं कह रही हैं सब शिव बाबा को कि हम पे रहम करो बाबा। वो तो रहम का क्षमा का सागर है, उससे क्षमा मांग लो तो सजाएं कट जाएं। बाप समझाते हैं यह भक्ति के धक्के खाने से कोई पावन नहीं बन रहे हैं। यह नदियां तो अनादि हैं ही, पानी है पीने और खेती करने के लिए। जो पानी है वो पीने और खेती के काम आता है, ना कि पापों को विनाश करता है। यह सब झूठी बातें हैं। वह कैसे पावन करेगा? जो नदियां हैं वो तो पावन कर नहीं सकती। अभी यह तुम्हारा अंतिम जन्म है, मैं आता हूँ तुमको पावन बनाने। शिव बाबा आए हुए हैं हमें पावन बनाने। सतयुग पावन दुनिया थी, यह है पतित दुनिया। जो पावन थे वही 84 जन्म ले पतित बने हैं, इसलिए फिर पावन बनने के लिए बाप को बुलाते हैं। आधा कल्प से उतरती कला होती आई है। भारत सतयुग में बहुत सुखी था, पावन था, अब दुखी है क्योंकि पतित है। इसलिए पुकारते हैं ओ गॉड फादर, और फिर कह देते उनका नाम रूप है नहीं। तब पुकारते किसको है यह भी समझते नहीं। जैसे कहते हैं आत्मा स्टार मिसल है, चमकता है अजब सितारा। आत्मा बिल्कुल छोटी बिंदी मिसल है। टीका भी यहाँ लगाते हैं, टीका लगाते हैं ना, यही प्रकृति के मध्य में हमारी आत्मा है।
और कहते हैं प्रकृति के बीच चमकता है अजब सितारा। तो इतनी छोटी सी बिंदी आत्मा में 84 जन्म का अविनाशी पाठ मूंदा हुआ है। आत्मा का अविनाशी पाठ हमारी आत्मा में मूंदा हुआ है, वह कभी मिट नहीं सकता। जो हमारा पाठ है वो कभी भी मिट नहीं सकता। यह सारा नाटक इमॉर्टल है। बाबा क्या कह रहे हैं, ये नाटक जो है ये इमॉर्टल है, चक्र फिरता रहता है। ऐसे नहीं सृष्टि एक जगह खड़ी है। आदि सनातन देवी देवता धर्म जो पहले था वह अब नहीं है। जरूर जब ना हो तब तो मैं आऊं, मैं आकर फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। परमात्मा कह रहे हैं कि मैं पृथ्वी पे आके देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ और यह कार्य पूरे विश्व में चल रहा है। सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है, ये हर देश में ये कार्य चल रहा है। तो ये जरूर परमात्मा का ही कार्य है। इसलिए सभी जो मनुष्य सो रहे हैं कुंभकर्ण की नींद में, सब जाग जाओ और परमात्मा से क्षमा मांग लो, क्योंकि ये कयामत का समय है। ये समय फिर नहीं आएगा। फिर तो धर्मराज की सजाएं खाने पड़ेंगी। सजाओं से बचना चाहते हो तो कुंभकर्ण की नींद से जाग जाओ। हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर रिपीट होती है। सतयुग में सूर्यवंशी राज्य था, त्रेता में चंद्रवंशी। अब फिर तुमको 84 जन्मों का पता पड़ा है। कैसे हम चढ़ती कला में आते हैं। बाप सभी बच्चों को पतित से पावन बनाने का रास्ता बताते हैं। ऐसे नहीं कहते कि आंखें बंद कर मुझे याद करो। शिव बाबा तो कह रहे हैं खोल के मुझे याद करो, आंखें खोल के, मैं पृथ्वी पे ही हूँ। तुम मुझे हर क्षण महसूस करोगे, हर क्षण मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो फिर किसी और को याद क्यों करना हमें। खाते पीते चलते मुझे याद करना है। मुक्ति, जीवन मुक्ति चाहिए तो केवल शिव बाबा ही याद आए, मेरा और दूसरा ना कोई। मोह माया से हमें एक अपनी सुरक्षा कवरिंग बनानी है, क्योंकि फिर से हमें अब गर्भ जेल में नहीं आना। इसी जन्म में अपने सब हिसाब किताब चुकतू करके शिव बाबा के पास जाना है। आंखें बंद कर खाना खाएंगे क्या, मक्खी अंदर चली जाए। बाबा क्या कह रहे हैं कि आंखें बंद कर खाना खाएंगे तो मक्खी अंदर चली जाए। तुम बच्चों की आत्मा जानती है कि बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। वह कहते हैं बच्चे मुझे याद करो तो तुम पावन बनेंगे। शिव बाबा पतित पावन है, वो हमें चमकता हीरा बना रहे हैं। तो उसको याद करेंगे तो पावन बन जाएंगे। जितना समय यात्रा में रहते हैं तो मनुष्य पवित्र रहते हैं, लौट कर आते हैं तो घर में फिर से पतित बन जाते हैं। तुम्हारी है रूहानी यात्रा जो बाप कराते हैं। बाप कहते हैं तुमको अमरलोक में चलना है तो मुझे याद करो। आत्मा पवित्र होने से ही तुम उड़ सकेंगे। आत्मा पवित्र रहेगी तो उड़ सकेगी। विकार में आएगी तो फिर बहुत दुख मिलता है, बहुत सजाएं मिलती हैं। अंतमति सो गति होगी। बाप की श्रीमत से ही सदगति मिलती है। श्रीमत कहती है हे आत्माएं माम एकम याद करो तो खाद निकल जाए और तुम मुक्ति धाम में चले जाएंगे, फिर जीवन मुक्ति में आएंगे। इस चक्र को समझने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। सतयुग त्रेता में तुम पावन थे, परम पवित्र। शिव बाबा से हमने ज्ञान लिया, हम पवित्र बने, फिर सतयुग की स्थापना हुई।
तो सतयुग त्रेता में तुम पावन थे, फिर बाप तो पूछेंगे ना कि तुमको पतित किसने बनाया? रावण ने, माया ने हमें पतित बनाया और हमें दुख दिया। यह भी अभी तुम बच्चे जानते हो कि जब से रावण राज्य शुरू होता है तो पतित बन पड़े हम। आधा कल्प के बाद पुरानी दुनिया हो जाती है, फिर तुमको सुख तो नई दुनिया में मिलना चाहिए, वह मैं ही आकर देता हूँ। हम तुमको पावन बनाते हैं, वह तुमको पतित बनाते हैं। शिव बाबा हमें पतित बना रहे हैं। जितना उनको याद करेंगे तो आत्मा माया से बची रहेगी। माया जो है वो दुख देती है हमको और फिर खुश होती है, इसलिए माया को हमें हराना है। हम क्योंकि सर्वशक्तिवान परमात्मा के बच्चे हैं और हमें निश्चय है कि बाबा ने हमें वरदान दिया है माया जीत भव, इसलिए हमें माया पे जीत पानी है। कभी देखा शिव का चित्र उठाकर जलाएं? नहीं, शिव तो है निराकार। ऐसे ही हमारी आत्मा भी अमर है, अविनाशी है। राम सुख देने वाला, उनको कैसे जलाएंगे? दुख देने वाले हैं रावण, कहते हैं यह अनादि जलाते आते हैं। तो क्या शुरू से ही रावण राज्य था? राम राज्य हुआ ही नहीं, यह सब समझना पड़े। रावण राज्य कब से शुरू हुआ यह किसको पता नहीं। आधा कल्प से शुरू होता है, द्वापर युग से रावण राज्य शुरू हुआ। हम शरीर में फंस गए, हम अपने आप को शरीर समझने लगे, लेकिन हम कौन है? चैतन्य शक्ति आत्मा। तुम सब द्रौपदियां पुकारती हो बाबा हमारी रक्षा करो, और तुम बोलो हमको पतित बनाना ही नहीं है। हिम्मत चाहिए नष्टो मोहा बनने का। मैं शरण तुम दूंगा जब तुम नष्टो मोहा बनेंगी। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। जब एक बाबा को ही याद करेंगे, सबको भूल जाएंगे, तभी नष्टो मोहा बनेंगी। पति बाल बच्चे याद पड़ते रहेंगे, है ना? अपने सबको जो है वो परिवार याद आता रहता है, तो फिर वर्षा पा नहीं सकेंगे। बाबा क्या कह रहे हैं कि फिर वर्षा आपको नहीं मिलेगा। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए बाप को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। श्रीमत पर सबको पावन बनाने का रास्ता बताना है। बाबा ने क्या कहा? जो भी आत्मा, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, जो भी संबंध में आए, सबको पावन बनाने का रास्ता बताना है। पतित पावन बाप का परिचय देने की युक्ति रचनी है। सबको परमात्मा का परिचय देना है। बाप से वर्षा लेने के लिए व बाप की शरण में आने के लिए पूरा पूरा नष्टो मोहा बनना है। आँख खोलकर बाप को याद करने का अभ्यास करना है। बाप से वर्षा लेने के लिए व बाप की शरण में आने के लिए पूरा पूरा नष्टो मोहा बनना है। आँख खोलकर बाप को याद करने का अभ्यास करना है। वरदान है
समय पर ऑर्डर प्रमाण कार्य में लगाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। बाबा क्या कह रहे हैं? सभी शक्तियों को, हमारे अंदर सभी शक्तियां हैं, जो परमात्मा के अंदर शक्तियां हैं वो सब शक्तियां बाबा ने हमें दे दी हैं। लेकिन उन शक्तियों को कब, किस समय हमें यूज करना है, कब हमें सहन शक्ति की जरूरत है, कब हमें प्रेम की जरूरत है, कब हमें कोऑपरेट करने की जरूरत है, तो हर शक्ति को हमें समय प्रमाण कार्य में लगाना है। ये हमारा कार्य है। तो बाबा इसीलिए वरदान देते हैं अपने बच्चों को कि सभी शक्तियों को समय पर ऑर्डर प्रमाण, आप बस ऑर्डर करो कि बाबा हमें ये शक्ति चाहिए अभी, और बाबा आपके सामने हाजिर है वो शक्ति के साथ। इसलिए हर शक्ति को अपनी समय पे कार्य में लगाना ही मास्टर सर्वशक्तिवान बनना है। मास्टर का अर्थ है कि हर शक्ति जिस समय आह सोवान करो तो वो शक्ति प्रैक्टिकल स्वरूप में अनुभव हो। वो शक्ति बाबा आपको उसी समय अनुभव कराएंगे। अगर बाबा से जुड़े रहेंगे तो, बाबा को याद करेंगे तो ही वो शक्ति को कार्य में लगा सकते हैं। जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो उस समय वो शक्ति सहयोगी बने। ऐसा नहीं कि सिचुएशन आई और चली गई और हमने शक्ति को बुलाया ही नहीं, शक्ति का ऑर्डर ही नहीं किया हमने, तो ऐसा नहीं करना है। शक्ति को ऑर्डर किया और हाजिर, ये बाबा ने हमें दिया है वरदान। ऐसे भी नहीं ऑर्डर करो सहन शक्ति को और आए सामना करने की शक्ति, ऐसा नहीं, तो उसे मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं कहेंगे। जिस शक्ति को ऑर्डर करो वही शक्ति आए हमारे अंदर। कोई भी ऐसी आत्मा आ रही है जिससे हमारा कोई प्रॉब्लम चल रहा है, तो बाबा से मांगो कि बाबा हमें इस आत्मा को सामना करने की शक्ति दो। बाबा आपके साथ है ना? बाबा तो आपके साथ है। जैसे शरीर की शक्तियां ऑर्डर में हैं, ऐसे सूक्ष्म शक्तियां भी ऑर्डर प्रमाण कार्य करें, एक सेकंड का भी फर्क ना पड़े। स्लोगन है, प्रसन्नता का आधार संतुष्टता की शक्ति है। बाबा ने स्लोगन दिया है, प्रसन्नता का आधार संतुष्टता की शक्ति है। शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति।